कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का पित्तजतिसार यह पढ़ेंगे। ये श्लोक पढ़ना है। 1 मिनट रुके, मैं यहाँ पर अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। और डॉक्टर महेंद्र सर, आप कृपया पढ़ सकते हैं? हाँ सर। आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। अपसुमरति पित्तेन मुहुः संज्ञां च विन्दति। बोलिए सब लोग। अपस्मरति पित्तेन मुहुः संज्ञा च विन्दति। पीतफेनाक्षिपत्रे त्वगा स्फालयति मेदिनीम्। भैरवादी तुषिते रूप दर्शी तृषान्विते। रूपदर्शी तृषान्वितः। पित्त के कारण अपस्मार होने पर बार बार चेतना को प्राप्त करता है। झाग, आंख, मुख और त्वचा पीली होती है। भूमि पर चोट करता है। भैरव चमकते रूसित यानी उष्ण रूपों को देखता है और उसे प्यास होती है। जी, इसका टीका पढ़ना है। पित्तेन अपस्मारे सती पुन पुन संज्ञा चेतना च लभते। पीत फेनाक्ष मुखत्वं स्यात् अत्र च वक्र ग्रह इक्षणेन वाक्षी ग्रहणे सिद्धे अक्षी ग्रहणम अतिशयार्थम तथा अस्य स्फालयति मेदिनी इत्यादि च स्यात्। इसका मतलब यह है कि पित्ता अपस्मार जब होता है तो इंसान ना जब झटके आते हैं तो बार बार पुनः पुनः से संज्ञा चेतना च लभते, मतलब बार बार कॉन्शियस होता है, फिर से उसको झटके आते हैं। और पीत फेनाक्षी मुखत्वम स्यात्, मतलब पीले रंग का फेन आता है और उसका मुंह भी जो है, अक्षी और मुख, आंखें और मुंह ये पीले हो जाते हैं। अत्र च वक्त्र ग्रहणे नाक्षी ग्रहणे सिद्धे अक्षी ग्रहणम इत्याश्यर्थम। यहाँ पे चेहरा जब बता रहे हैं तो अक्षी ग्रहण हमें करना चाहिए, आंखों को भी देखना है और फेस भी देखना है। तथा अस्फालयति मेदिनीम इत्यादि जैसे,
मतलब उसको कुछ अलग अलग डेंजरस डेंजरस चीजें पेशेंट को दिखाई देती हैं। मेदिनी का मतलब क्या बताएं? भैरव चमकते रूषे रूपों को देखता है और उसे प्यास लगती है। भूमि पर चोट करता है, मतलब वो इतना झटके आते हैं, त्वचा पीली हो जाती है, मुख और आंख और त्वचा ये सब ना बहुत पीला पीला हो जाता है। भूमि पर चोट करता है। आस्फालयति मेदिनी इत्यादि जैसे मतलब वो झटके आते हैं बहुत ज्यादा। 14 नंबर का श्लोक है, ये कृपया कोई पढ़ दीजिए। वीना मैम आप पढ़ेंगी? वीना मैम शायद नींद में। प्रदीप कुमार जी आप कृपया पढ़ देंगे सर? हाँ जी। आप पढ़िए, आपके कफा पीछे से सब लोग बोलेंगे। कफाचिरेण ग्रहण चिरुणेव विबोधनम। बोलिए। चिरेण ग्रहणे चिरेणे विबोधनम्। चेष्टा अल्पा भूयसी लाला शुक्र नेतन खास्यता। चेष्टाल्पा वयसि लाला शुक्लो नेत्र नखाश्चिता। शुक्लाभ रूप दर्शितम। शुक्लारूप शुक्लाभरणोपदर्शितम्। दर्शितम्। हाँ, इसका हम लोग हिंदी वाला पढ़ते हैं, कफज और सन्निपातज। हाँ, ये पढ़िए हिंदी वाला सर। कफजन्य अपस्मार में देर से आक्रमण होता है और देर से ही रोगी जागता है। थोड़ी चेष्टा, बहुत सा लाला स्राव, आंख, नाक, मुख में श्वेतमय होती है तथा श्वेत चमक वाले रूपों को देखता है। संपूर्ण लक्षण वाले अपस्मार को छोड़ देवे। इसमें कफजन्य अपस्मार है तो देर से आक्रमण होता है, देर से ही रोगी जागता है, बहुत टाइम लगाता है, थोड़ी चेष्टा करता है और बहुत सारा लाला स्राव होता है, सलाइवेशन बहुत ज्यादा होता है, आंख नाक मुख में श्वेतिमा होती है और श्वेत चमक वाले रूपों को देखता है, ऐसा होता है। और तो इसकी टीका पढ़ दीजिए। कफा चिरेण कालेन ग्रहणम चिरणेव विमोक्षण स्यात् चेष्टा अल्प्यादि च। मतलब कफ से बहुत टाइम पे उसको वो देर तक रहता है और वो चिरेण विमोक्षणम से देर से ही निकलता है, चेष्टा भी अल्प रहता है। इसके बाद वाला टीका है, सर्वलिंगम अपस्मारम वर्जित न उपक्रमित। तीनों लक्षण तीनों दोष प्रकोपित हो गए, सन्निपातज है तो उसको वर्ज्य करना है, उसकी चिकित्सा नहीं करना है। चलिए आगे का 15वां नंबर का जो श्लोक है, कोई पढ़िए आप लोगों में से। वीना मैम कोई पढ़िए। हाँ सर, पढ़ती हूँ। आप संथा देके पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। अथावृत्तानां धीचित्तरुत्थानां प्राक्प्रबोधनम्। आवृतानां दीचितदुःखानां प्राक्प्रबोधनम्। तीक्ष्णैः कुर्यादपस्मारे कर्मभिः वमनादिभिः। तीक्ष्णैः कुर्यादपस्मारे कर्मभिः। जी, अभी चिकित्सा पढ़ दीजिए हिंदी वाला। अपस्मार की चिकित्सा अवरुद्ध बुद्धि, चित्त, हृदय और स्रोतों को अपस्मार में सबसे प्रथम तीक्ष्ण वमन आदि कर्मों से जागरूक करना चाहिए। देखिए यहाँ पे अपस्मार में अवरुद्ध बुद्धि है, क्योंकि मनोवश स्त्रोतस पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया, स्त्रोतोरुद्ध हुआ है। चित्त हृदय स्त्रोतस सब भरे हुए हैं, मतलब वहां पे अवरुद्ध हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तीक्ष्ण वमन देना चाहिए। स्त्रोतस नहीं खुलेगा तब तक कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे ये चिकित्सा वाग्भट की याद रखिए। चलिए ये वाला पढ़िए, टीका पढ़ दीजिए मैम। हाँ, पढ़ती हूँ। अथ एवं अपस्मार स्वरूपम वमन वमनगम्य ऐसे नहीं है, एवं अपस्मारम स्वरूपम अवगम्य। अवगम्य। हाँ, अथ एवं अपस्मार स्वरूपम अवगम्य धी चित्त हृदय श्रोतसा पूर्व प्रबोधन कुर्यात् कैः वमनादिभिः तीक्ष्णै कर्मभिः। हाँ, अब इसमें बोले हैं कि एवं अपस्मारम स्वरूपम अवगम्य,
मतलब ऐसे अपस्मार का स्वरूप है जिसमें धी चित्त हृदय स्त्रोतस, इसका सबसे पहले प्रबोधन करना बहुत जरूरी है। कैसे प्रबोधन करेंगे? कई तो वमन आदि भी, वमन आदि से तीक्ष्ण कर्म करके हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे वमन आदि जब है तो यहाँ पे विरेचन भी होता है, तीक्ष्ण नस से, शिरो विरेचन नस से आदि भी करके, लेकिन तीक्ष्ण स्वरूप में करना चाहिए, तभी वो स्त्रोतस खुलेगा। चलिए 16 नंबर का जो श्लोक है ये संथा देखिए कौन पढ़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब अपस्मार के। फिट्स के पेशेंट आते हैं आप लोगों के पास, कौन पढ़ना चाहेगा? वैद्य मनोज फिरोदिया जी, आप पढ़ना चाहेंगे? आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़िए सर, मनोज जी कृपया पढ़िए। बोलिए सब लोग। वातिकं वस्ति पैतं प्रायो विरेचनैः वेत्तं प्रायो विरेचन। आगे। अपस्मारम् उपाचरे श्लेष्मकं श्लैष्मिकं वमनप्रायैः अपस्मारम् उपाचरे। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। वैद्य मनोज सर आप कृपया। हाँ वातिक अपस्मार को बस्ती की मुख्यता से प्रायः विरेचन से, कपट की प्रायः वमन की अधिकता से चिकित्सा करें। जी, तो वातिक टाइप का अपस्मार है तो उसमें बस्ती मेन चिकित्सा है, और वो भी बस्ती तीक्ष्ण होना चाहिए। पित्तज भी तीक्ष्ण विरेचन से उसको शुद्ध करना है। कफज भी प्राय वमन की अधिकता से चिकित्सा करना है। इसकी टीका पढ़ना है, 1 मिनट। हाँ चलिए, अरुण दत्त जी ने टीका लिखी है, सर्वांग सुंदर। वैद्य मनोज जी आप पढ़ सकते हैं। वातिकम् अपस्मारं बस्ती प्रायः उपाचरे, तस्य विरेचन प्रायः उपाचरे, श्लैष्मिक वमन प्रायः उपाचरे। हाँ तो ये बोल रहे हैं वातिक अपस्मार है तो बस्ती प्राय मतलब ज्यादातर हमको इस रूप में चिकित्सा करना चाहिए, लेकिन कंडीशन देख के हम लोग दूसरा भी चिकित्सा दे सकते हैं, नस्य वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन प्रायः हम बस्ती से उसका चिकित्सा करते हैं। पैथिक होगा तो विरेचन प्रायः करते हैं, श्लेष्मिक है तो वमन प्रायः करते हैं। चलिए थैंक यू सर। 17 नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से गंगवार सर, जागीर सिंह जी, सुबोध वैद्य जी, कोई पढ़ना चाहेगा? चंद्रशेखर जी, 17 नंबर का श्लोक पढ़ना है। नहीं तो महेंद्र सर आप पढ़ दीजिए सर प्लीज। सर्वते सुविशुद्धस्य सम्यग् श्वासितस्य च बोलिए सब लोग। सर्वतः सुविशुद्धस्य सम्यक् श्वासितास्य च अपस्मार विमोक्षार्थ योगान् संस्मान् ऋणु अपस्मारविमोक्षार्थ योगान् संशमनान् शृणु। ये इसका हिंदी वाला पढ़ना है। संपूर्णतः भली प्रकार शुद्ध हुए, भली प्रकार आश्वासन दिए, रोगी के अपस्मार के विमोक्ष के लिए संशमन योगों को सुनो। सर आश्वासन चिकित्सा क्यों दिया जाता है, आपको क्या लगता है? आश्वासन के इसलिए कि उसके मन में जो भय या किसी तरह की जो बैठा हुआ है उससे उसके जो वैसे अपन की बात का प्रकोप होता है उससे, और उसकी जो आश्वासन देते हैं तो उसके बात का संबंध भी होता है सर। जी सही बताया आपने। अपस्मार का रोगी हमेशा डरता है, उसका स्मृति नाश होता है, उसको काउंसलिंग करना बहुत जरूरी होता है। हम शोधन तो दे रहे हैं लेकिन मन की चिकित्सा भी करना चाहिए, और मन का काउंसलिंग अगर हुआ तो मन को बल मिलता है। जैसे कि अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने काउंसलिंग किया तो वो एकदम स्ट्रांग हो गए, तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी होता है।
अपस्मार में सर यदि अपन केवल अपन जनरल मेडिसिन दे के और आश्वासन वगैरह भी दें तो भी पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है सर। जी सर, जी सर। ये टीका पढ़ दीजिए। सर्वतः सर्वत अग उपरिष्टाच्च विशुद्धस्य तथा सम्यक आशुषितश्च कृत पेयाद्य अन्न संसर्गाकस्य च सम्यक आश्वासनस्य संपाद्यते तस्य अपस्मार विषयो ज्ञाय वक्ष्यमाण निमान योगा योगा न करने। इसका मतलब है कि सभी तरह से अध उपरिष्टाच विशुद्धस्य, मतलब उसका शुद्धि कर देना है। वमन से करें, विरेचन करें, नस से करें शिरो विरेचन, या फिर हम बस्ती से शोधन कर रहे हैं। तथा सम्यक आश्वितस्य च, उसको आश्वासन दे दिया है। उसके बाद में कृत पेयाद्य अन्न संसर्गस्य च, मतलब उसका संसर्जन क्रम करना है। उसमें एक पेया देना है, मंड पेया, विलेपी, कृत पेया, अन्न, इस तरह से जो देते हैं वो देके सम्यक आश्वासन हम संपद देते हैं। फिर सम्यक रूप से आश्वासन देके कि आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, ओवर थिंकिंग मत करो, स्ट्रेस मत लो, ऐसे बोल के तस्या अपस्मारण अपस्मार विशोधन वक्षमान निमान योगा न करने, मतलब अपस्मार के रोगी को शोधन करने के बाद जो करना है वो हम आगे का बता रहे हैं। ताने वाह आगे का बता रहे हैं। आगे का जो श्लोक है 18 नंबर का, ये पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? हरिहर सर। हरिहर सर, अगर आप सुन पा रहे हैं, सौराष्ट्र के प्रसिद्ध वैद्य हरिहर सर सुन पा रहे हैं क्या? सर तक आवाज नहीं जा रही है शायद। वीना मैम, आप पढ़ सकती हैं? हाँ, पढ़ रही हूँ सर। हाँ, गोमयस्वरसक्षीर दधिमूत्रैः श्रुतं हविः रुकिए तो अपस्मारज्वरोन्मा। सबको पढ़ने दीजिए ना। ओके। हाँ, गोमय क्षीरो दधि मूत्रै सोमेश्वर श्रुतं हवि। क्षीरदधिमुत्रे धृतं हविः अपस्मारज्वरोन्माद कामला अंतकरं पिबेत्। अपस्मार उन्मादो कामिलान्तकरं पिबेत्। कामलान्तकरं पिबेत्। इसका हम टीका पढ़ते हैं। हिंदी वाला पढ़िए। पंचगव्य घृत। हाँ, अपस्मार का पंचगव्य घृत, गोमय का स्वरस, गो के दूध, दधी, मूत्र में पकाया घी पीवे। यह अपस्मार, ज्वर, उन्माद और कामला को नष्ट कर देता है। तो बीना मैम, आपने देखा है ऐसे पेशेंट? ये जो हाँ, बताया है कि गोबर का स्वरस, ये सबसे होता है क्या सच में? आपने देखा है? हाँ सर। जी। मुस्लिम लोग तो इसको नहीं मानेंगे कि हम गोबर का रस क्यों लेंगे। उनके धर्मशास्त्र में इसका निषेध किया गया है। उनको उनको आराम होना चाहिए तो करना चाहिए, नहीं तो एलोपैथी है उनके नहीं लिए। तो फिर महाकल्याणक घृत है ना, महापैशाचिक घृत है, वो दे सकते, ऑप्शन में है ना। चलिए, हाँ, ये इसका टीका पढ़िए। गोमय स्वर सादिभिः घृत पक्वम अपस्मार दिग्न पिबे। गोमय का अपस्मार स्वरस जो दिग्न रहता है, पिबे। मतलब गोबर का रस निकाल के आदि से, ये पंचगव्य 5 चीजें, जैसे गोमय का स्वरस हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, मूत्र हो गया, और घृत तो है ही उसका। तो ये सब से जब सिद्ध करते हैं तो ये अपस्मार को नष्ट करता है। अपस्मारिदग्न पिबेत। चलिए, हरिहर सर, अगर आप जाग गए, अभी आप आवाज नहीं आ रही थी, आप ये पढ़िए, संथा देके आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हरिहर सर, सौराष्ट्र के डॉक्टर, शायद सर तक आवाज नहीं जा रही है। आप महेंद्र सर, आप ही पढ़िए। ते पंचमूलो त्रिफला द्विनिसा कुटज त्वचे। बोलिए। सप्तो पर्णम अपामार्ग नीलिनी कटरोहिणी। सप्तपर्णम् अपामार्गं नलिनी कटुरोहिणीम्
सम्याक पुष्प रजटा फगुन मूल दुरालभा सम्याक पुष्पकर जटा मूल दुरालभा द्विपला सलिले द्रोणे पक्वा पादवसोषिते द्विपला सलिला द्रोणे पादवसेविते भारगी पाठाड़की कुंभ ने कुंभ व्योसरो सही प्रभाभूति के भूनिम्ब श्रेयसी सारवाद्वयी मदयंती अग्नि चुलई अक्षांसई सर्प से पति प्रस्थम तद्वद द्रवै पूर्वै पंचगव्यम इदं महत् द्वरे अपस्मार जठर भगंदर हर परम से कामला पांडु गुल में कास ग्रहापुहम चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। पंचगव्य घृत, वैसे महापंचगव्य घृत है ये। दसमूल, त्रिफला, हल्दी, दारू हल्दी, कूड़े की छाल यानी कुटज की छाल, सतवन, अपामार्ग, नील, कुटकी, अमलतास का फल, पुष्कर मूल, काकुदम्बरी का मूल, धमासा, प्रत्येक 2 पल लेकर एक द्रोणजल में पकाकर चौथाई शेष रखे। इसमें भारंगी, पाठा, अरहर, त्रिवृत, दंती, त्रिकटु, कतृण, मूरवा, अजवाइन या रोहित घास, गजपिप्पली, सारवा, काली सारवा, मेहंदी, चित्रक, हिज्जल फल, प्रत्येक 1 कर्ष लेकर इनके कल्प से 1 पृष्ठ घृत, गोबर का स्वरस आदि पूर्वोक्त द्रव्यों के साथ पकाए। यह पंचगव्य घृत है। ज्वर, अपस्मार, उदर, भगंदर का नाशक श्रेष्ठ है। सोप, अर्श, कामला, पांडु, गुल्म, कास, ग्रह का नाशक है। इसमें सर तो ये दिया है ना पंचगव्य, इसमें महत आगे दिया है कि महत पंचगव्यम महत, इसका मतलब ये महापंचगव्य घृत है सर। बराबर जी सर। इसका टीका पढ़ना है। द्वे पंचमूलादीनि पृथक द्वैपल प्रमाणानि जल द्रोणे पकत्वा पादवशोषिते क्वाथे भारंग्यादि भी कर्षाशयी कल्की कृतै घृतस्य पृष्ठ तद्वद पूर्वै गोमय स्वरसादि भी द्रवै पाचयेत। मेद इस पंचगव्य पर ज्वरादि हरम सोपाग्नि निश्चय बहुद्रव्य योगाचास्य महत्त्वम यथा महाकल्याणाकादि। थैंक यू सर। सर आप पक्तवा बोलिए। सर महेंद्र सर आप पक्तवा बोलिए एक बार। पकत्वा, पकत्वा नहीं, क पूरा नहीं बोलना है, पक्तवा, आधा क, पक्तवा। पक्त्वा, हाँ पक्तवा, हाँ। इसमें बोल रहे हैं द्विपंचमूलादिनी। द्विपंचमूल मतलब बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल।
ये सब लेना है 2-2 पल के प्रमाण में, अलग अलग 2-2 पल की मात्रा में लेना है। 1 द्रोण जल में पकाना है। जब 1/4 रह जाए क्वाथ, तो भारंगी आदि को 1-1 कर्श की मात्रा में कल्क डाल के, घृत 1 प्रस डाल के उसको सिद्ध करना है। उसी तरह से गोमय का स्वरस आदि जो 5 चीजें हैं, गाय के गोबर का रस, मूत्र हो गया, फिर दूध हो गया, दही हो गया, और घृत, इन सब में पकाना है। ये महद इदम पंचगव्य, ये पंच महापंचगव्य घृत है। ये ज्वर आदि को दूर करता है, शोथ आदि को भी दूर करता है। और बहुद्रव्य योगास्यास्य महत्वम, इसमें बहुत सारे द्रव्य डाले हैं इसलिए इसका महत्व है। जैसे कि महाकल्याणक आदि, कल्याणक घृत अलग होता है, महाकल्याणक अलग होता है। इस तरह से इसका महत्व है। चलिए अब ब्राह्मी घृत पढ़ेंगे। 24 नंबर का श्लोक है। कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? हरिहर सर आप पढ़ेंगे? सर अभी नहीं पढ़ते हैं, ऐसे गुस्सा है क्या हरिहर सर? जी सर। आप पढ़िए ना सर, ब्राह्मी स्वरस, ब्राह्मी रस वचा कुष्ठ। ब्राह्मी रसवच्चा कुष्ठ शंख पुष्पे श्रुतम श्रुतम। बोलिए सब लोग। ब्राह्मी रसवचा पुष्प शंख पुष्पेशुतं घृतम् पुराणं मेद्यं उन्माद अलक्ष्यभ्य परस अपस्मार पापमजेत। पुराणं उन्माद अलक्षम बाह्यादिभिः। रुके रुके, पहले इसका वो पढ़ते हैं। ये पढ़िए हिंदी वाला, ब्राह्मी का स्वरस हिंदी वाला पढ़िए सर, हरिहर सर। ब्राह्मी का स्वरज वस कुष्ठ शंख पुष्पी, इनसे पकाया पुरातन घृत मेघावर्धक उन्माद अलक्ष्मी अपस्मार और पाप का नाशक है। देखिए ब्राह्मी वनस्पति आप लोग को मालूम है, मेध्य पता है, संज्ञा स्थापन गण में भी है। तो ब्राह्मी माइंड के लिए कितना अच्छा होता है। तो ब्राह्मी का स्वरस है, बचा है, ये भी संज्ञा स्थापन गण में है। कूट है, शंख पुष्प है, इनसे पकाया हुआ पुरातन घृत है, ये मेधावर्धक है। उन्माद अलक्ष्मी, अलक्ष्मी मतलब शरीर एकदम बीमार है उसको ये ठीक कर देगा। अपस्मार और पाप का नाशक है। पाप की वजह से ही कुछ मिथ्याहार विहार होता है, कुछ कुछ पाप कर्म होते हैं, इसलिए अपस्मार होता है। तो सबको ये नष्ट कर देता है। इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। सर हरिहर सर ये पढ़िए ब्राह्म्यादि भी। ब्राह्म्यादिभिः पुराणं सर्पीपकं मेध्यम उन्माद अधिजित। मतलब ब्राह्म्या आदि को लेना है। ब्राह्मी का स्वरस, वचा, कुष्ठ, शंख पुष्पी, और पुराना घी मतलब 10 साल पुराना, 100 साल पुराना, जितना पुराना घी मिले उसको पकाना है। तो मेध्य भी है, उन्माद को भी ठीक करता है। अपस्मार अलक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी मतलब अलक्ष्मी का मतलब यह है कि मानसिक रूप से वो कष्ट में है। और पाप को ये दूर करता है। अब हम रुकेंगे। 1 साल पहले मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था, मेरे पापा आईसीयू में एडमिट थे। मुझे फोन आया 7:10 पे, और वंदना मैडम ये सब थी, अंजना मैडम थी। तो मुझे फोन आया कि आप जल्दी ऊपर आओ। तो मैं नीचे पढ़ा रहा था हॉस्पिटल में, तो मैं जल्दी भाग के गया लिफ्ट से। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपके पापा का देहांत हो गया है। तो 1 साल पहले आज ही के दिन मेरे पापा का डेथ हो गया था, और ऐसे ही लेक्चर हो रहा था 1 साल पहले हुआ था। चलिए आप लोग महेंद्र सर आप भगवान का कोई प्रेयर कर दीजिए सर। सर लिंगाष्टक का कर दूं? हाँ कर दीजिए। ब्रह्म मुरार सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म जे दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामु सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रभुरार्चित लिंगम कामदेहम करुणा करुलिंगम
रावण दर्पो विनाशनु लिंगम तत् प्रणमामु सदा शिवलिंगम सर्वेषु गंधेषु लेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासिरुबंधित लिंगम तत् प्रणमामु सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणपत बेष्टित शोभित लिंगम दक्षिषु यज्ञ विनाशनु लिंगम तत् प्रणमामु सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशनु लिंगम तत् प्रणमामु सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भावै भक्ति विएवुच लिंगम दिनकर कोट प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामु सदा शिवलिंगम अष्टदलो पर वेष्टित लिंगम सर्व समुद्र भव कारण लिंगम अष्ट दरिद्र विनाशित लिंगम तत् प्रणमामु सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदा चित लिंगम परात परम परमात्मा को लिंगम तत् प्रणमामु सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकम इदम पुण्यम ये पटे शिव सन्निधौ शिवलोकम आपनोति शिवेन से मोदति। ओम नमः शिवाय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, प्रणाम। अब हम लोग शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।